Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 31, chapter named Circle of class 7 Mathematics. So let's start the video from the basic concept of circle. First, what is circle? A circle is a simple closed curve, all of whose points are at the constant distance from a fixed point in the same plane. The fixed point is called the center of the circle. अब ज़रा से देखिएगा जो फिगर आपका साइड में दिया गया है, देखिए ये डायग्राम है ना बुक में। अब इन्होंने ये कहा है ए सर्किल इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। सर्किल एक क्लोज्ड फिगर है। किस तरीके का? जैसे ये सर्किल है तो इस पे बहुत ढेर सारे पॉइंट होंगे ना। सर्किल इज़ अ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड कर्व, ऑल ऑफ हुज पॉइंट मीन्स इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट सपोज कर लें, यहाँ पर या जितने भी पॉइंट है इस कर्व के ऊपर, उन सब पॉइंट्स की डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। यहाँ पे देखिए ये लाइन पूरी यहाँ तक आएगी, सर्कल तक आएगी। तो इस सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो चाहे हम जिधर की तरफ मेज़र करें सब तरफ वो लेंथ सेम होगी। इस डिस्टेंस को क्या कहा जा रहा है? रेडियस कहते हैं। तो इस तरीके का कोई क्लोज्ड कर्व हो जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सब तरफ सेम हो, वो कर्व शेप आपका क्या कहलाएगा? एज ए सर्किल कहलाएगा। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर कहा जाता है। और ये जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम सर्किल टू सेंटर मीन्स इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, सर्किल के किसी एक पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। तो अब समझिएगा, रेडियस के बारे में आप ये कह सकते हैं अ लाइन विच start from the fixed point या at the end at the center of the circle and end at the on the point on the circle। एक ऐसे पॉइंट पर एंड होती है जो सर्किल के ऊपर होता है और स्टार्ट कहाँ होती है? सेंटर से। या इसका इस रेडियस का एक एंड पॉइंट सेंटर होता है और एक एंड पॉइंट ऑन द सर्किल होगा। तो ये भी हो सकता है। अच्छा, और इसमें जितने भी रेडियस हम ड्रा करेंगे, सारी रेडियस, सब तरफ की रेडियस की लेंथ आपकी सेम होगी। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। Now second point, a line segment joining the center of the circle with any point on it is called the circle। आप plural form radii of the circle in the figure, इस figure में OA, OB, OC are all radii of the circle with center O। all radii of the circle are equal। अब इस figure में इन्होंने कहा है OA, OB, OC ये सभी क्या है? सर्किल की रेडियस है और इन सब की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो सर्किल की एक कैरेक्टर ये होता है कि सर्किल की जो रेडियस होती है उस रेडियस की लेंथ आपकी सेम होगी। तो यहाँ पे इन्होंने 3 रेडियस शो किया है, OA, OB, OC। ये जितनी भी रेडियस बनेगी सबकी लेंथ आपकी सेम होगी। ये बेसिक पॉइंट जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि सर्किल के एक्सरसाइज में कुछ नहीं दिया गया, बट ये टर्मिनोलॉजी जब आप जानिएगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या सेंस किस चीज़ का है। और मेन पॉइंट ये है जो आप लोग यहाँ से पढ़िएगा, इसलिए बुक में सारी चीज़ें दी गई, इसको खूब अच्छे से समझिए, अपने आप आपकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डायमीटर, अब डायमीटर क्या होती है? इस फिगर में देखिएगा, अ लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड हैज़ एंड पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब इस सर्किल में इन्होंने कहा ऐसी लाइन सेगमेंट जो पास कहाँ से हो? सेंटर से हो, और उसके एंड पॉइंट कहाँ पर हो? लाई ऑन द सर्किल। ये भी एंड पॉइंट है सर्किल के ऊपर है, ये भी एंड पॉइंट है सर्किल के ऊपर है, लेकिन वो लाइन जो सेंटर से पास हो रही है वो डायमीटर कहलाएगी। जैसे देखिए ये भी एक लाइन हो सकती थी जो एंड पॉइंट जिसका सर्किल पर हो, लेकिन इस लाइन को हम डायमीटर नहीं कहेंगे क्योंकि ये लाइन आपकी सेंटर से पास नहीं हो रही है। तो वो सारी लाइन जो डायमीटर होंगी वो कहाँ से पास होंगी? सेंटर से पास होंगी और उनका एंड पॉइंट का होगा? सर्किल पर होगा। यानी कि एक डायमीटर आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, एक डायमीटर इस तरीके से, तो बहुत ढेर सारे डायमीटर भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं। बहरहाल अब डायमीटर वो हो गई जो लाइन पास कहाँ से हो रही है? सर्किल के सेंटर से होके जा रही है और दोनों एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर है। अब समझिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या कहलाती है? रेडियस। इसी तरीके से ये लेंथ क्या कहलाएगी? रेडियस। मीन्स एक डायमीटर में कितनी रेडियस हो गई? 2 रेडियस हो गई। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। ये बन सकता है ना? 1 डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो एक रिलेशन इन्होंने यहाँ पे डायमीटर एंड रेडियस के फॉर्म में दिया गया है। अगर हमको डायमीटर मालूम हो, रेडियस निकालना हो, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर मालूम करना होगा तो 2 इंटू रेडियस मीन्स डायमीटर डबल होगा रेडियस का
और रेडियस हाफ होगी डायमीटर की, समझिएगा। कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अब जैसे मैंने इस फिगर में बोला था ना कि ये आपकी डायमीटर नहीं कहला सकती क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो डायमीटर नहीं कहलाएगी तो क्या कहलाएगी, तब उसको कॉर्ड कहेंगे। मीन्स अगर से सिर्फ लाइन का एंड पॉइंट कहाँ पर हो, सर्किल के ऊपर हो, तो वो कॉर्ड है। अब इस एक कॉर्ड आपकी ये हो सकती है, एक कॉर्ड ये हो सकती है, एक कॉर्ड ये हो सकती है, एक कॉर्ड ये हो सकती है। तो जो मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड होती है वो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। तो डायमीटर की कंडीशन ये भी है, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज कॉल्ड ऑल्सो डायमीटर। लेकिन हर डायमीटर कॉर्ड नहीं हो, हर कॉर्ड आपकी डायमीटर नहीं हो सकती, सिर्फ वो कॉर्ड डायमीटर कहलाएगी जो सेंटर से पास हो रही है। तो इस फिगर में ए पी, पी बी, सी डी ये सब आपका क्या है, एज ए डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया जैसे कोई रेक्टेंगुलर शेप का फिगर होता है या स्क्वायर शेप का हो, क्वाड्रिलेटरल शेप का हो, तो उसकी बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर से सर्कुलर शेप का होगा तो जो बाउंड्री लेंथ होती है, जो उसका बॉर्डर की लेंथ होगी, वो क्या कहलाएगा, उसका सरकमफ्रेंस कहलाएगा। सपोज ये एक पॉइंट है और आप चलते 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 वापस इसी पॉइंट पर पहुंच जाइए, तो जो डिस्टेंस आपने कवर किया एक सर्किल कंप्लीट करने में, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। अ डिस्टेंस अराउंड द सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। तो जो सर्किल की डिस्टेंस, एक कंप्लीट सर्किल करने में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट सेमी सर्किल। द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इनटू 2 इक्वल आर्क, ईच ऑफ दीज 2 आर्क इज कॉल्ड द सेमी सर्किल। अब देखिए, किसी भी सर्किल का जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्किल होगा। ये डायमीटर इसका एंड पॉइंट है, तो ये आपका क्या होगा, सेमी सर्किल पार्ट हो गया। और इसके अंदर का जो शेडेड पोर्शन है वो सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएगा। तो सेमी सर्किल क्या हो गया, ये जो बाउंड्री हो गई, हाफ डायमीटर कह लीजिए, एक तरह से सेमी सरकमफ्रेंस जो है वो आपका सर्किल का जो बाउंड्री है वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्किल कहला रहा है, और इसके अंदर का जो रीजन है वो सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएगा। अच्छा, अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड ना होता तो वो सिंपली क्या कहलाता, आर्क कहलाता। अब जो पोर्शन आर्क का छोटा होगा वो माइनर आर्क कहलाएगा, जो पोर्शन आपका बड़ा होगा वो मेजर आर्क कहलाएगा। तो आर्क क्या हो गया, एक पार्ट ऑफ द सर्किल बाउंड्री का हो गया। सेगमेंट क्या होता है, a chord AB of a circle divide the circular region into 2 part, each part is called a segment of the circle। अब देखिए ये कॉर्ड है, सेंटर से जा रही होती तो सेमी सर्किल इक्वली डिवाइड पार्ट होता, बट कोई भी कार्ड अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करे तो एक पोर्शन आपका जो ज़्यादा होगा वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा, जो कम होगा वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा। इसमें ये शेडेड पोर्शन है, ये कम एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए माइनर सेगमेंट कहलाएगा। ये रीजन ज़्यादा है इसलिए इसको मेजर सेगमेंट कहा जा रहा है। तो ये तो हो गया सेगमेंट। अब इसी तरीके से एक होता है सेक्टर। सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई ऑफ द सर्किल एंड देयर इंटरसेप्ट आर्क। अगर से आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन है, ठीक है ना, ये आपका आर्क हो गया, ये आपकी कॉर्ड हो गई। अगर आर्क एंड कॉर्ड के बीच का रीजन है तो वो सेगमेंट कहलाएगा, और अगर रेडियस एंड आर्क के बीच का रीजन है तो वो सेक्टर कहलाएगा। जैसे पिज्जे का शेप है वो आपका सेक्टर फॉर्म कहलाएगा। अ सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द रेडियाई ऑफ द सर्किल एंड देयर इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये चीज़ कंफ्यूज जरा सा करते तो समझिएगा, अगर रेडियस आर्क के बीच का पोर्शन है तो वो आपका सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और आर्क और कॉर्ड के बीच का सेगमेंट है तो वो आपका सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेक्टर एंड सेगमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, ये समझिएगा। रेडियस होगी तो सेक्टर है, एंड कॉर्ड है तो सेगमेंट है। सेकेंड क्या होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड। पी क्यू इज द सेकेंड इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट ए एंड बी। अब ये जो लाइन है ये क्या कहला रही है, सेकेंड कहलाएगी। बाकी ये किस 2 पॉइंट पे कट करी, वो आपके पॉइंट ए बी को कट कर रही है। थोड़ा सा एक पॉइंट और है, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, इस चीज़ें समझ लीजिए। इतना तो आप भी जान रहे हैं कि अगर से सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है तो वो इंटीरियर पॉइंट या इंटीरियर पोर्शन कहलाएगा, कोई पॉइंट सर्किल के बाहर है तो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा या एक्सटीरियर रीजन में कहलाएगा, और अगर से कोई पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल है तो ऑन द सर्किल कहलाएगा, ऑन द सर्किल होगा। तो ये तो इतना चीज़ें आप समझ रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब हो गया ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम हो। अब यहाँ पे जितने भी सर्किल बने इसी सेंटर पे वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाएगा। टेंजेंट लाइन हो गई ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे,
एक से ज़्यादा पर टच करेगी तो सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर से सिंगल कॉमन पॉइंट होगा तो वो आपका टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 31। अब इसमें देखिए कुछ स्पेस है, आपको उसको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। अ रेडियस ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट विच वन एंड एट द, यहाँ पे क्या आएगा, एंड अदर एंड ऑन द क्या होगा, तो फर्स्ट एंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड अदर एंड ऑन द सर्किल। तो जो जैसे कि ये आपका सर्किल पोर्शन है, सपोज ये सर्किल है ना, तो ये आपकी रेडियस कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। एक पॉइंट कहाँ पर होगा इस रेडियस का, एट द सेंटर होगा, एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑन द सर्किल होगा। तो यहाँ पे सेंटर लिख दीजिएगा और यहाँ पर सर्किल लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ऑल रेडियाई ऑफ द सर्किल आर इक्वल लेंथ, जितनी भी रेडियस होगी सबकी लेंथ सेम होगी, तो यहाँ पे आर इक्वल लेंथ। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द, अब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट वर्ड यूज हुआ है ना, ये नहीं कहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय एनी टू पॉइंट एंड विच इज पासिंग टू द सेंटर, सेंटर से पास होने के बारे में बात नहीं बोली गई है। तो सिर्फ टू पॉइंट को अगर ज्वाइन कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी, इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज, अब ऐसी वो कॉर्ड जो सेंटर से जाए वो डायमीटर कहलाती है, और ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, या लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। अब इस सर्किल के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सब इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। सर्किल हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अभी हम लोगों ने देखा था ऐसे सर्किल जिनके सेंटर सेम होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। द रेडियस ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर इज। अब आपसे देखिए रेडियस पूछा गया है, अगर उसकी डायमीटर 7 है तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस मालूम हो जाएगी। 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 या 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3.5 आंसर लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन आपसे ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा अ सर्किल विद सेंटर O and radius 6 centimeter. Mark point ABC such that A lies on the circle, B lies in the exterior of the circle and C lies in the interior of the circle. आइए पहले इसको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहले 6 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लें। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कंपास में लेकर एक सर्किल बना लिया गया, वो सर्किल आप बना लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो कंपास का पॉइंट आप जहाँ रखिएगा, ये पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट एज ए सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। हम सपोज कर ले ये सेंटर क्या है, ड्रा सर्किल विद सेंटर O। आपके बुक में क्वेश्चन में दिया गया सेंटर O सपोज करना है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस ये होती है ना, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया, इतना काम आपको क्वेश्चन में दिया गया, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये इतना आपने कर लिया। अब फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ड्रा सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये इतना हो गया। मार्क पॉइंट ABC सच दैट A लाइज ऑन द सर्किल। उन्होंने कहा कि पॉइंट A कहीं भी हो बट ऑन द सर्किल हो, यहाँ पर A सपोज कर लेते हैं, ये आपको पॉइंट A हो गया। तो इस पॉइंट A को आप इस पूरे सर्किल पर किसी भी जगह पे इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ पे, इस पे, बस कंडीशन क्या है कि ये जो सर्किल की बाउंड्री है इसी के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना है। ये पॉइंट A हो गया, एक काम हो गया। नो, सेकंड पार्ट है B लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। अब जो सर्किल के अंदर का पोर्शन है वो इंटीरियर पोर्शन कहलाएगा, और जो बाहर का पोर्शन है वो एक्सटीरियर पोर्शन कहलाएगा। तो पॉइंट B आपको रिप्रेजेंट करना है जो आउटसाइड द सर्किल हो, कहीं पे भी सपोज कर लीजिए, वो चाहे जितनी डिस्टेंस पे आप सपोज करिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, कोई उसमें रॉन्ग नहीं होगा। बस कोशिश करिएगा कि ऐसा जगह शो करिए कि फिगर के आसपास दिखाई दे, ऐसा ना हो कि कॉपी के किसी भी कोने में आपने बना दिया, आपका आंसर सही होगा बट एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो ढूंढता रह जाएगा बी कहाँ है, तो ऐसा मत करिएगा। सी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। अब इस सर्किल के अंदर किसी एक पॉइंट पर हम सी सपोज कर लें, यहाँ पे मान लेते हैं, उधर तो ए बी शो ही हो चुका है, तो बस ये हो गया, ये इतना काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। उसके बाद उन्होंने कहा है यूजिंग द करेक्ट सिंबल। अब सिंबल कौन कौन सा दिया है वो भी समझ लेते हैं। जो सिंबल उन्होंने यूज करने को बोला है वो कहा है यूजिंग द करेक्ट सिंबल
ये इक्वल का साइन है, और नेक्स्ट है स्मॉलर देन, एंड लास्ट है ग्रेटर देन। ये 3 सिंबल दिए गए हैं। यूजिंग द करेक्ट सिंबल फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो ऑप्शन ए बी सी क्वेश्चन है उसमें हमको फिल करना है। पहला क्वेश्चन है ओ ए, फर्स्ट पार्ट है आपका ओ ए, फिर यहाँ पे स्पेस वही ब्लॉक है, एंड 6 सेंटीमीटर एज ए ये डिस्टेंस लिखी है। अब आप ये बताइए, अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो ओ से लेकर ए तक की लेंथ कितनी होगी? रेडियस तो सब जगह सेम होती है ना, तो ये इक्वल हो जाएगी। ये लेंथ आपकी क्या होगी? इक्वल होगी 6 सेंटीमीटर के। तो हम किसी भी तरफ मेज़र करेंगे तो इक्वल लेंथ हमें मिलेगी। तो ओ ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इट इज़ क्लियर? डिस्टेंस रेडियस तो सब तरफ सेम होगी ना। ये हो गए। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं ओ बी। अब सेकेंड पार्ट हमको चेक करना है ओ बी की जो वैल्यू होगी वो रेडियस से कम होगी या रेडियस से ज़्यादा होगी, ये आप समझिएगा। देखिए, अगर से कोई पॉइंट सर्किल के ऊपर होता तो वो 6 सेंटीमीटर होता। पॉइंट बी तो सर्किल के बाहर जाने पे मिलेगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर तो यहीं तक हो गया। जब आगे जाएंगे तब पॉइंट बी मिलेगा, यानी कि ओ से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ये क्लियर है ना? 6 तो यहीं तक हो जाता है, इसके आगे जाएंगे तब जाके बी मिलेगा आपको, यानी कि ओ बी की वैल्यू मोर देन 6 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड पार्ट क्या कहा गया है आपसे? थर्ड पार्ट पे है, थर्ड पार्ट आई थिंक सी पोर्शन है। थर्ड पार्ट ओ सी, फिर ये फिल करना है स्पेस को, एंड 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तब 6 सेंटीमीटर होगा, बट उससे पहले ही सी मिल जाएगा आपको, सर्किल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्किल तक जाते तो 6 सेंटीमीटर होता, बट ये पॉइंट सी उससे पहले मिल जा रहा है, यानी कि ये स्मॉलर देन 6 है। बस ये आपको स्पेस फिल करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्लियर? अच्छा, अगर सपोज कर लीजिए आपसे ये कह दिया जाता है कि एग्जैक्ट डिस्टेंस बताइए ओ से ए की क्या है, ओ से बी की क्या है, ओ से सी की क्या है। तो सिंपली आप अपने स्केल से मेज़र कर लेते तो ओ ए की वैल्यू तो 6 मिलती क्योंकि रेडियस है। उसके बाद ओ बी की वैल्यू जब आप स्केल से मेज़र करते फ्रॉम ओ टू बी तो ये लेंथ आपकी मोर देन 6 कुछ आती, सपोज 6.57 सेंटीमीटर, डिपेंड करता आपने कितने डिस्टेंस पे बी को सपोज किया था। तो वो स्केल से मेज़र करके आप मालूम कर सकते हैं। सेम एज ओ सी को भी हम मेज़र कर सकते थे, ओ से सी तक की लेंथ क्या है वो भी हो जाएगा। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन में इसी तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा ए सर्किल विद सेंटर O of radius 2.5 cm. Take any 3 point P, Q, R on the circumference. Measure OP, OQ, OR. Write your conclusion on the form of the statement. लेकिन इसमें एक वर्ड ये यूज़ किया है कि P, Q, R on the circumference, यानी कि पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R सबको सर्कल के ऊपर ड्रा करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पॉइंट ए बी सी यहाँ शो किया है ना, बट थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट पी क्यू आर, यहाँ पे आप पी सपोज कर लीजिएगा, इसी सर्किल के ऊपर क्यू सपोज करना है, इसी सर्किल के ऊपर आर सपोज करना है। तो जब आप इसको सेंटर से मेज़र करिएगा तो सब लेंथ आपकी सेम आएगी, यानी कि जो रेडियस है, अगर थर्ड क्वेश्चन में 2.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके आप सर्किल बनाइएगा तो ओ पी की वैल्यू 2.5, ओ क्यू की वैल्यू 2.5 और ओ आर की वैल्यू भी 2.5 आएगी। कंक्लूजन आपका यही होगा, इट इज़ क्लियर दैट द रेडियस ऑफ द सर्किल आर इक्वल लेंथ, या सर्किल ऑन द पॉइंट लाई ऑन द सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। क्लियर? तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को अपने से लगाने की कोशिश कीजिएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे राइट इन कमेंट्स बॉक्स. In next video we will start from question number 4. Thank you everyone.